बच्चों इस मैथमेटिक्स ट्रिक के वीडियो में मैं आपको वर्गमूल, जो भी बड़ा कुछ वर्गमूल दे देता है तो आपको निकालने में ज़्यादा परेशानी होता है, या फिर आप उसको सॉल्व करके अलग पेयर लगा लगा के फैक्टर तोड़ के तब सॉल्व करते हैं, जिससे आपका समय कुछ ज़्यादा लग जाता है। उस समय को बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन यह ट्रिक जो पूर्ण वर्गमूल हो, जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, उसी के लिए यह लागू होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में मान लेते हैं कि अगर कोई आपको नंबर दे दे एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर दे दे स्क्वायर रूट में, अगर इसका एकदम परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा तो उसको आप कितना आसानी से फाइंड कर लेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं आपको 2-3 मल्टीप्लाई समझाता ताकि आपको ये समझने में ज़्यादा परेशानी न हो। इसको मैं आपको अलग अलग पार्ट में समझाऊंगा। तो पार्ट 1 में सबसे पहले ये मल्टीप्लाई का आसान तरीका, जिसको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए बहुत ही फायदा होगा कि ध्यान दीजिएगा। अगर 1 रहे, 11 रहे, या फिर 111 रहे, या फिर 11 के ही फॉर्म में अगर रहता है ऊपर, जितना 1 ऊपर रहे उतना ही नीचे 1 रहे, जितना ऊपर रहे सेम नंबर अगर रहता है 1 का, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का, या फिर 5 अंक का, 8 अंक का ही क्यों ना हो, उसको जो होता है कि जैसे यहाँ पर कितना 1 है, 2 है ना जी, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 1। यहाँ पर देखिए 1 कितना है, 3 है, तो 1 2 3, और फिर अब उल्टा चलेंगे 2 1 2 1। सेम देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 4 गो है 1, तो 1 2 3 4, और फिर अब उल्टा 3 2 1। यहाँ पर 5 ठो 1 है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, और फिर अब उल्टा चलेंगे 4 3 2 1। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार आप बैक कर करके देखते रहिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और ये जो है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि रहता 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और कहता है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये देखिए लगातार 1 से लेकर 5 तक गया और फिर बैक जाने लगा 4 3 2 1, यानी कि 1 1 1 1 1, 5 तक दे दिए 1। अगर ऐसे रहता है कुछ टाइप में, जैसे 1 2 3 2 1 रहता है, तो ये 1 2 3 तक गया है ना, तो 1 1 1, क्योंकि सेम अब नंबर इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं रहना चाहिए, लगातार है और फिर इसके जस्ट उल्टा जाने लगा, नंबर 3 तक गया और फिर 2 1 हो गया, तो ये 1 2 3 तक गया था तो 1 1 1 दे दिए। तो इस टाइप का जो भी स्क्वायर रूट रहेगा, अगर लगातार जाके 1 2 3 4 5 6 फिर 5 4 3 2 1 तक चला गया, तो लगातार जा रहा है 6 तक, और फिर 6 से उल्टा चला गया 1 तक, तो 1 1 1 1 1 1, 6 ठो 1 दे देंगे। ये सब जो है कि हमारा स्क्वायर रूट निकलने का एक तरीका हुआ पार्ट 1। आपको धीरे धीरे बहुत सारा पार्ट इसी में बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, आप देखते रहें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर हो और लास्ट में 5 हो, जैसे 25 हो 35 हो 45 हो 55 हो, लेकिन सेम नंबर रहना चाहिए और लास्ट में 5 रहना चाहिए। अब ये नहीं कि 6 हो 7 हो, ऐसा नहीं, लास्ट में सिर्फ 5 रहना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है 50 25, और एक इसको बढ़ा देते हैं, 2 है ना, तो इसको हम एक और बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6। जैसे ये भी 50 25, और एक इसको हम बढ़ा देंगे, 4 को क्या कर देंगे 5, अब 5 चौके 20, सिर्फ एक बढ़ाना है, ये 5 को बढ़ा के कितना कर दिए 6, ये तो 50 25 कर देंगे, और 6 5 30, इसको भी 8 को हम बढ़ा दिए, एक तो कितना हो गया 9, ये तो 25 तो लास्ट में रहेगा, और 9 8 72। ये नियम किसके साथ लागू होगा, जब सेम नंबर हो ऊपर नीचे और लास्ट में 5 हो, तो ये 50 25 कर दिए और इसको एक बढ़ा दिए, 5 को बढ़ा दिए 6 6 5 30 हो गया। अब इस टाइप का अगर रहता वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि रहता 20 25, तो 25 है लास्ट में तो 5 तो हो गया। अब ये 20 जो है, कौन से 2 लगातार नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा, जैसे 3 चौके 12 नहीं हो रहा है, 4 5 20, तो 4 5 20 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, जो छोटा वाला रहता है उसको लिख देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 56 25, तो 56 25 है तो 25 के लिए तो 5 लिख देंगे, और ये 56 कौन से 2 ऐसे लगातार संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 56 होगा, 8 7 56,
तो जो छोटा वाला नंबर है उसको रख देंगे। चेक कर लीजिए 75 में 75 से गुना करेंगे तो 50 25 और 1 बढ़ा दिए तो 8 सते 56। तो आई होप आपको जरूर ये सारे ट्रिक पसंद आ रहे होंगे। और देखते हैं अब इसके अलावा जो ये जिसके इकाई अंक जो 0 होता है उसका आपको स्क्वायर जो है कि वो पता होना चाहिए। जैसे कि 10 का स्क्वायर जो होता है 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400, वैसे ही 30 का 40 का 50 का 60 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 2 को 0 दे देंगे। और अगर इसका हम रूट निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 4900 है तो 4900 का रूट निकालेंगे तो लास्ट में कितना 0 है 2, तो 1 0 दे देंगे। और 49 का कितना होता है 749। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि दे देता है 8100 तो फिर ये जो 2 0 है यहाँ पर तो 1 0 दे देंगे। और 81 किसका होता है 90 का। लेकिन ये हम समझा दिए हैं ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको समझाने में परेशानी ना हो। आपको तो ये समझ में आता ही होगा कि अगर 0 रहता है लास्ट में तो उसका स्क्वायर जब भी करते हैं तो ये बस 2 0 दे देंगे और 6 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पर 36। और अब जो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा वह जो ट्रिक है आप उसको जब ध्यान से समझिएगा ना तो शुरू में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जितना प्रैक्टिस आपका बढ़ जाएगा ना 2-4 क्वेश्चन करके तो आपको बहुत ही आसान ये लगेगा। लेकिन आप पहले समझने का कोशिश कीजिए। अब मैंने कुछ यहाँ क्वेश्चन को नोट किया है ना, और ऐसे क्वेश्चन को नोट किया है जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही निकलेगा। और इस टाइप के स्क्वायर रूट को हम कैसे आसानी से निकालेंगे। अब मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है तो इसका अगर आपको पता नहीं है कितना होता है तब तो आप इसका पूरा फैक्टर तोड़िएगा, 2 का पेयर लगाइएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना निकलेगा। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वह बहुत ही आसानी से आप जल्दी इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ये 324 है तो सबसे पहले देखते हैं ना कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो देखते हैं कि वह 10-20 के बीच में है कि 20 और 30 के बीच में है कि 30 और 40 के बीच में है, 40-50 के बीच में, किसके बीच में है ना। सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे हमको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ना। जैसे 20 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 400, 30 का निकालना है तो कितना हो जाएगा 900, वैसे ही 40 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 1600। तो ये 324 किसके किसके बीच में आएगा 10 और 20 के बीच में आएगा। 324 10 और 20 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि कोई भी इसका नंबर जो होगा ना, जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वह 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक के ही लगभग में हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इतना तो हमको मालूम चलेगा कि यह 10 और 20 के बीच में आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब बीच में जो सेंटर पड़ता है 15 को देखेंगे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो 15 का भी मैंने आपको बताया है आसान तरीका से निकालने के लिए कि 50 25 और 1 बढ़ा देंगे तो 2 एकम 2। अगर 25 का निकालना है स्क्वायर तो 50 25 और 1 बढ़ा देंगे 3 दूना 6। 35 का स्क्वायर निकालना है तो 50 25 और 4 तिहाई 12। तो ये जो 324 है 324 फिर से ध्यान से समझिएगा। सबसे तो पहले हमको ये और ये एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो और एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना हमको बहुत ही आसान है। हम सीख लिए हैं पहले का, हमको आता है इसका निकालना और आसान भी है निकालना। तो अब देखेंगे कि यह जो 324 है कौन कौन से नंबर के बीच में आ रहा है। तो 10 और 20 के बीच में आ रहा है। तो फिर देखेंगे कि यह 15 के बाद आएगा कि 10 के बाद आएगा। 15 के बाद यानी कि 225। तो 225 से नहीं बड़ा है ये, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह 10 से 20 के बीच में होगा। अब जब 10 से लेके और 20 के बीच में होगा, इसका स्क्वायर रूट जब 10 से 20 के बीच में होगा और बीच में आता है 15, तो यह 15 के स्क्वायर से बड़ा है कि नहीं है। तो 15 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 15 के स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब कि 15 से कम तो होगा नहीं। 16 17 18 19। अब लास्ट में जो 4 है वह किसके स्क्वायर में आएगा जी। 15 और 20 के बीच में 16 17 18 19। 6 का स्क्वायर 36 नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 नहीं है। 8 का स्क्वायर 64। तो ये इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 18। ये थोड़ा पहला नंबर क्वेश्चन था इसलिए आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में देखिए तो वो और आसानी से आपको समझ में आएगा। अब 1849, अब यह जो है कि किसका स्क्वायर
पहले देखेंगे कि कौन से 30 से 40 के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का होता है 1600। तो ये 40 के स्क्वायर के बाद आएगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर होता है 1600 और फिर 50 का स्क्वायर कितना हो गया है 2500। तो यह 1600 और 2500 के बीच में ही ना आएगा 1849। इतना तो हमको मालूम चल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वह 40 और 50 के बीच में होगा। इतना तो हमको मालूम चल गया कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह 40 से लेके और 50 तक के ही बीच में कोई नंबर का होगा। बीच में जो सेंटर पड़ता है 45, देखेंगे 45 से ये कम है कि ज़्यादा है। तो 45 का स्क्वायर यानी कि 50 25 और एक बढ़ा देंगे तो 5 चौके 20, तो 20 25 है यहाँ पर। तो ये 20 25 से कम है कि ज़्यादा है? तो यह 20 25 से जो 2025 आया है उससे कम होगा कि ज़्यादा होगा? उससे कम है। इसका मतलब कि जो भी इसका संख्या निकलेगा वह या तो 41 42 43 44 तक के ही अंदर में रहेगा। और लास्ट में जो 9 है, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 43। आप 43 में 43 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 3 तिरिका 9, 4 3 12 और फिर 4 3 12, 4 चौके 16 17 और 9 2 2 4 1849 आ गया। तो कह रहे हैं कि अभी हम बता रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत अधिक समय लग रहा है, लेकिन ये कोई भी लंबा चौड़ा कितना भी आ जाए आप उसको डायरेक्ट देखते ही बिना कॉपी कलम के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैंने सारा रफ मिटा दिया है और यहाँ लिखे हैं 40 96। अब 40 96 ये जो है कि 50 2500, 6 का 60 का होता है 3600, 70 का होता है 4900, यानी कि 60 और 70 के बीच में आएगा। जो ये है 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का होता है 4900। हमको तो इतना मालूम चल गया कि इसके बीच में ही ये आएगा 60 से 70 के बीच में। अब इसके बीच में जो एक टर्म आता है 65, तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 और 7 छक्के 42 25। तो अब 42 25 से कम है ना, जब 42 25 से यह कम है तो लास्ट में ऐसा कोई नंबर जो 60 और 65 के बीच में आता हो और उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाए स्क्वायर करने पर। देखिए 60 और 65 के बीच में 61, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 62, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 63, 3 3 9, 64, 4 चौका 16। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 64। ये जो है कि हमारा इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो आई होप जरूर आपको यह समझ में आ रहा होगा ट्रिक। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मैं 2-4 दे देता हूँ आपको और आप उसको सॉल्व करके जरूर कमेंट करें कि हाँ इसका कितना आंसर होगा। यहाँ मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इस चारों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।